हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज के हम इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों को सिखलाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को 240 का अभाज्य गुणनखंड करना आप लोगों को सिखलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड जब आप लोग निकालिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरह से लकीर खींच लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों को सिखला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 240 सबसे ऊपर आप लोगों को लिख लेना है। इस तरह से जो भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा उसको यहाँ पर सबसे ऊपर लिख लीजिएगा। और अब क्या कीजिएगा, उसको सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाते रहिएगा। तब तक अभाज्य संख्या से कटाते रहिएगा तब तक कि पूरी तरह से वह कट न जाए। जैसे हम यहाँ पर देखिए 240 को हम तब तक अभाज्य संख्या से कटाते रहेंगे जब तक कि 240 पूरी तरह से कट न जाए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 240 को सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे जब 240 को, तो कुछ इस प्रकार से कटेगा। देखिए, यह 2 से एक बार में कट जाएगा, और यह 4 2 से 2 बार में कट जाएगा। 2 दूनी के 4 होता है, और इस जीरो को यहाँ पर उतार देंगे। इस तरह से यदि आप लोग यहाँ कटाना आ जाएगा ना, तो कोई भी अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर कटाना आप लोगों को नहीं भी आता होगा ना, तो हमारे साथ सीखते हुए चलिएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर आ गया 120। तो 120 अभी 2 से कट रहा है, इसलिए अभी हम इसे 2 से कटाते हैं। तो 2 छक्के 12, और इस जीरो को उतार देंगे यहाँ पर आ गया 60। मतलब 120 को जब 2 से कटाएंगे तो यह 60 बार में कट जाएगा। अब चलिए, अब 60 को पुनः हम 2 से कटाते हैं। तो 60 को जब हम 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, और इस जीरो को यहाँ पर उतार देंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर आ गया 30 को भी अभी 2 से हम कटाते हैं। तो 15 दूना 30 होता है, तो 30 2 से 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ गया 15। तो 15 अब 2 से नहीं कट सकता। तो अब हम देखेंगे कि 15 3 से कट रहा है। 15 तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 15 आता है। 3 5 15, तो 3 से 15 को कटा देंगे कितने बार में, 5 बार में, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 5 बार में 15 आता है। अब चलिए, अब देखिए 5 जो है यह 5 से ही सिर्फ कटेगा, अब दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो अब यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 240 का अभाज्य गुणनखंड किया है ना, तो अब इस तरह से कुछ यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको भी सेम उसी तरह से लिखना है। लिखेंगे 240 बराबर, देखिए जिस अभाज्य संख्या से हम कटाए हुए ना, उसको क्या करेंगे, इसके गुणा में यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो लिखेंगे वही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 240 का। तो चलिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 2 4 को आया है, और 1 3 और 1 5 आया है। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 3 आया है, और गुणे में 1 5 आया है, तो उसको भी लिख देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, यही जो आ गया ना, देखिए 240 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यही जो आया ना, यही 240 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो यहाँ हम लोग का आंसर आ चुका है। अब चलिए, आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक बार क्या कर दीजिएगा, इस तरह से 240 लिखिएगा, और इसको क्या करिए, घातांकीय रूप में लिख दीजिएगा, मतलब घात के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 2 जो है ना वह 4 गो आया है। तो इस तरह से लिखिएगा 2 के पावर 4 गुणे, देखिए 3 1 आया है, तो 3 के पावर 1 लिखाएगा इस तरह से, 3 के पावर 1। तो पावर हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 के पावर 1 लिखने का मतलब होता है 3 ही। अब चलिए, गुणा में यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 5 1 आया है, तो लिखेंगे 5 के पावर 1। तो पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, 5 के पावर 1 का मतलब होता है 5 ही, इसलिए 5 ही छोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह से लिख देंगे। तो यह भी जो है ना, यह घातांकीय रूप में अभाज्य गुणनखंड हो गया 240 का। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग सीख गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है।